बीबीएस, अगर आप बीबीएस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले बेसिक्स नोट्स के बारे में जानना पड़ेगा, बेसिक्स रूल्स के बारे में जानना होगा। तो मैं काफ़ी वीडियो लेकर आ चुका हूँ बीबीएस से रिलेटेड। बीबीएस आपका वन वे या फिर टू वे स्लैब का बीबीएस कैसे बनाते हैं, प्लिन बीम या फिर आपका फ्लोर बीम का बीबीएस कैसे बनाते हैं, तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स है जो बीबीएस से रिलेटेड होता है, उसका ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखा तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीबीएस के लिए जो बेसिक्स है वो क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए, जिससे बीबीएस में आपको बनाने में आपको आसानी रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डाया ऑफ रेनफोर्समेंट बार इन जो आपका डाया होता है, जो रेनफोर्समेंट का जो बार होता है, आपने देखा होगा जो रेनफोर्समेंट क्या होता है कि जो आप कंक्रीट के अंदर जो यूज करते हैं उसको रेनफोर्समेंट बोला जाता है। ठीक है, तो वो आपका जो बार होता है वो कितने का होता है, वो 6 से स्टार्ट होता है, जैसे कि 40-50 तक ऑलमोस्ट यार्ड पे यूज करते हैं। तो साइड पे हम मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज करते हैं 8 10 12 16 20 एंड 25। उसके बाद आप 32 तक मोस्टली यही आप साइड पे यूज करते हो। लेकिन 6 तक स्टार्ट हो जाता है। 6 कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे जैसे कि गांव है या फिर शहर है। नॉर्मली जो आपका एक से या फिर 2 फ्लोर का आपका हाउस होता है तो उसमें बीम में यूज करते हैं। जैसे अगर पर लिंटल होता है तो लिंटल में वहाँ पे आप 6 का यूज करते हैं, लेकिन कॉलम एंड बीम में आप उस पर 6 का आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोड का इफेक्ट होता है। तो 8 का ऑलवेज हम यूज करते हैं रिंग्स में। 8 से लेकर आपका 16 तक, 8 से लेकर सॉरी 6 तो आपका लिंटल में यूज होता है, लेकिन 8 से लेकर 16 तक। क्या आप जानते हो कि 8 से लेकर 16 तक का ही आपका रिंग्स या फिर स्ट्रप या फिर आपका जगह स्पाइरल जो रिंग्स होता है आपका पाइल्स के अंदर जो उसके अंदर यूज होता है, तो वो आपका 8 से लेकर 16 तक ही यूज होता है। उससे आपका जो डाया बार होता है वो रिंग्स या फिर आपका लेटर टाइज में यूज़ नहीं होता है। 16 का कहाँ पे यूज करते हैं, 16 का हम जो यूज़ करते हैं वो आपने देखा होगा जो पाइल्स होती हैं उसके लिए, स्पायरल के लिए आपका जो कॉलम होता है, जो सर्कुलर टाइप का जो कॉलम होता है पाइल्स के लिए, तो वहाँ पे यूज करते हैं 16 का। और नॉर्मली जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो यूज करते हैं 8 और 10 और 12 तक का ही यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं सेकंड पॉइंट, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार इन मीटर। जो एक बंडल होता है, आपने जो बंडल देखा होगा, तो बंडल जो आपके आते हैं 8 से लेकर 6 से लेकर आपके 20 तक आते हैं। ठीक है, 8 से लेकर 20 तक बंडल्स आते हैं। 20 में आपके 3 बार्स होते हैं, 16 में आपके 5 बार होते हैं, 12 के आपके लगभग 9 बार होते हैं। ठीक है, और 10 के लगभग आपके 11 से आपके 12 बार होते हैं, और 8 की आपके 16 से 20 तक लेंथ होती है एक बंडल्स में। ठीक है, 25 का आपका पर लेंथ आता है, मतलब पर पीस होता है, क्योंकि अगर 25 का 2 लेंथ भी आ जाएगी तो वेट हो जाता है, तो वो पर लेंथ में आता है। तो अब इसके अंदर आपने देखा होगा जो एक लेंथ होता है, तो एक लेंथ का जो बंडल्स के अंदर जो एक लेंथ आती है उसका कितना मीटर होता है, तो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार इन बंडल में होता है 12 मीटर। तो अपने 25 और जो 20 की होता है, 20 और 25 का थोड़ा वहाँ पे लेंथ बढ़ भी जाती है, जैसे कि 12.3 या फिर 12.4 मीटर लगभग हो जाती है। और जबकि वहाँ पे 16 की होती है आपकी 12.15 मीटर। तो अप्रोक्स जो लेंथ ली जाती है आपकी 12 मीटर ली जाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड लेंथ होती है। इफ यू नीड एक्स्ट्रा लेंथ, जैसे कि हमने कॉलम बीम स्लैब के लिए हमें कंटिन्यूस लेंथ ले जानी होती है, तो उस कंडीशंस में हम क्या यूज करते हैं, ओवरलैपिंग लेंथ। हमारे पास 12 मीटर की लेंथ है, आपने फुल लेंथ यूज कर ली बीम के अंदर, स्लैब के अंदर, तो अब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ओवरलैपिंग लेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो ओवरलैपिंग लेंथ स्टैंडर्ड जो लेंथ लेते हैं 15 इंटू डी लेते हैं। तो 50 इंटू डी क्या है, डाया ऑफ बार। ठीक है, तो 50 अगर 16 का है तो 16, तो 16 80, तो मतलब 800 तक की ओवरलैप। जैसे कि ये बार गया, इधर से बार गया, तो ये लेंथ होनी चाहिए दोनों में 800 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कि स्टैंडर्ड रहता है। तो ये जो थंब रूल है ये इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, डिपेंड करता है आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील। जैसे कि FE 500 है, FE 550 है, तो वहाँ पे इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप यूज कर रहे हैं M20 M25। तो इसके लिए फार्मूला होता है निकालने के लिए, जैसे कि डेवलपमेंट लेंथ। जो कहीं जो IS कोड होता है IS 13920, वो कोड क्या कहता है, वो ये कोड कहता है कि जो आपकी LD होनी चाहिए, तो वो ओवरलैपिंग जो लेंथ करते हैं हम प्रोवाइड करते हैं, ओवरलैपिंग लेंथ LD से कम नहीं होना चाहिए।
ठीक है। ओवरलैपिंग लेंथ हमारी LD से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी इंक्रीज होती है। तो जब हम इसका LD निकालते हैं तो उसके लिए मैंने फार्मूला बनाया है, उसका फार्मूला है IS कोड के अकॉर्डिंग। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कटिंग लेंथ कितनी आती है, डेवलपमेंट लेंथ कितनी निकालते हैं। जैसे आपका ये कॉलम है, ये बीम है, जो आपने ये लेंथ प्रोवाइड करना है इस तरह से, जो ये लेंथ होती है, तो ये लेंथ हम यूज करते हैं LD प्लस 10 पाई या फिर 10D। तो LD हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ, जो ये लेंथ है डेवलपमेंट लेंथ आ जाती है, और 10 पाई जो ये बैंड यूज करते हैं, जो ये वाला बैंड होता है, इस बैंड के लिए, जस्ट ओनली बैंड के लिए लेंथ इंक्रीज होती है 10D। और जो ये लेंथ रहती है, जो जितनी कंक्रीट के अंदर जो प्रोवाइड करते हैं, कंक्रीट के अंदर जो आपकी जो स्टील होता है, ये कंक्रीट के अंदर इसको फिक्स करना है, तो जो ये लेंथ है, ताकि ये स्लिप ना करे, इतनी डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए कि कंक्रीट है स्टील को प्रॉपर्ली इसको बॉन्ड कर सके। और स्टील आपने देखा होगा, स्टील के अंदर रिब्स बने रहते हैं, इस तरह से स्टील होता है, ये रिब्स बने रहते हैं, ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स रिब्स। और ये जो लंबी लंबी होती है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिब्स। ये आपकी रिब्स होती है, ठीक है। तो ये रिब्स, और ये होता है आपका टोर बार, ये आपका टोर बार होता है। एक होता है आपका प्लेन बार। तो प्लेन बार में हम क्या करते हैं, प्लेन बार में आप करते हो हुक प्रोवाइड करते हैं ऊपर। लेकिन आपका जो टोर बार होता है, ये आपका जो टोर बार होता है, उसमें जो रिब्स बनी रहती है, उसमें आप प्रोवाइड करते हो बैंड, ठीक है। ये बैंड इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो बैंड हमेशा इसलिए प्रोवाइड करते हैं, एक तो कंक्रीट, ये आपका बॉन्ड कंक्रीट के अंदर प्रॉपर्ली से पकड़ बन जाती है, कंक्रीट इसको पकड़ के रखता है। ये आपका जो स्टील है, अगर इस पे आपका जो ये आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, कॉलम का सपोर्ट है, ये आपका लोड आ रहा है, ऊपर से लोड आ रहा है, तो ये जो स्टील है वो कंक्रीट के अंदर, जो आपका ये कॉलम जा रहा है, ये बीम है, तो इसके अंदर से जो लोड आ रहा है, इसके अंदर से स्लिप नहीं करेगा। तो इसी वजह से इसके अंदर रिब्स बने रहते हैं, प्लस इसके जो बैंड है, जो कंक्रीट के अंदर जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न रहता है कि हमारा 12 मीटर की लेंथ होती है। इससे अगर ज़्यादा की एक्स्ट्रा हमें यूज करनी है, तो कॉलम में, बीम, स्लैब के अंदर, तो वो वहाँ पर हम ओवरलैपिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं। और इसका एक थंब रूल होता है कि बीम, स्लैब एंड कॉलम के जो ओवरलैपिंग लेंथ जंक्शन होता है, वो डिफरेंस होता है। उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार इन फीट। आपने देखा होगा जो स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है फीट में, तो वो होती है FKS यूनिट के अंदर जो हम कैलकुलेशन करते हैं। आपने देखा जैसे पाकिस्तान है या फिर आपका अफगानिस्तान या फिर सऊदी अरब में, तो वहाँ पे क्या होता है, मेजरमेंट फीट के अंदर होती है। लेकिन आपके इंडिया के अंदर भी कहीं पे भी मतलब कोस्टली डिफरेंट सिटीज़ के अंदर वो भी MKS एंड FKS। मोस्टली जो गवर्नमेंट में जो काम होता है वो MKS यूनिट पर वो काम होता है, मिलीमीटर्स में। आपने देखा होगा वहाँ पे, तो उसके जो MKS मीटर में होता है, और जो स्टील की जो लेंथ लिखी रहती है वहाँ पे MM में, डाया MM में लिखा रहता है, और लेंथ आपकी मिलीमीटर में लिखा रहता है। तो वो आपका MKS यूनिट होती है, ठीक है। मास किलो सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है, M/मीटर, मीटर, कैसे किलोग्राम, SO सेकंड। तो ये हमारे पास हो जाती है लेंथ, और ये हो जाती है आपका किलोग्राम में होता है मास, LMS, और ये हो जाती है आपकी डिस्ट्रिक्ट सेकंड्स के अंदर आपकी यूनिट हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हम स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है FPS, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है बार की इन बंडल्स में 40 फीट होता है आपके। एक जो बंडल्स होता है उसकी जो लेंथ होती है 40 फीट होती है। अगर हम 40 फीट को आपको कन्वर्ट करना है 3.28 मीटर के अंदर, तो वहीं पे आपका ये 12.115 लगभग मीटर में आ जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है 40 फीट की ही होती है। अगर आप साइड पे मेजर करेंगे तो वहाँ पे आप लेंथ जो निकल के आएगी 40 फीट की। लेकिन बंडल में काफ़ी लोग कमी कर देते हैं कि छोटी बड़ी कटिंग कर देते हैं लेंथ को। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट हमारा डाया बार इन इंचेस के अंदर। आपने देखा होगा जो डाया बार होता है इंचेस के अंदर, वो कौन सा होता है, ये 2 है, 2 नंबर का बार है। 2 नंबर मतलब है ये हैज़ से जो डिनोट कर रहा है ये सूत्र होता है, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो सूत्र 2 सूत्र का बार हो गया। उसके बाद आपका 2.5 सूत्र का होता है, 2.5 सूत्र का बार हो गया, 3 सूत्र, 4 सूत्र, 5, 6, 8, 10, 12.5 सूत्र का सरिया होता है। तो वो होता है आपका 2/8। तो 2/8 का यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, तो 1 इंच में होते हैं आपके 8 सूत्र, 8 सूत्र होते हैं। अगर वहाँ पे 2 सूत्र है तो 2/8 हो जाता है, ठीक है। तो 2/8 को हम इसको बाहर डिनोट करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1/4। तो मतलब सवा ये हो गया हमारा 1/4
इंच। तो ये 1/4 इंच का हो गया। 2 सूत्र कितना हो गया आपका? 1/4 इंच हो जाता है। वहीं पे हम 3 की बात करें तो 3/8 हो जाता है, 4 4/8, 5 5/8, 6 6/8, 8 8/8। ठीक है, तो क्योंकि 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं तो वही हमारे सूत्र है, 2 सूत्र हैं, तो 2 सूत्र को हमें कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे इंच के अंदर, तो 2/8 इंच हो जाता है। तो 2/8 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1/4 इंच हो जाता है। तो ठीक है, अगर यहाँ पे 6 सूत्र है तो 6 सूत्र का मतलब क्या होगा आपका? 6 सूत्र, तो 6 सूत्र आपका 6/8। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 3/4, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाता है। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है कि 1 इंच में होते हैं 25.4 मिलीमीटर, और 1 इंच 25.4, तो इट्स मीन 1 इंच में होते हैं आपके 1 इंच में होते हैं 8 सूत्र, 8 सूत्र होते हैं। तो 1 इंच में कितना होते हैं? 25.4 मिलीमीटर बराबर 8 सूत्र। तो 25.4 मिलीमीटर में 8 सूत्र होते हैं, तो यहाँ पे एक सूत्र में कितने होंगे? तो 25.4 भाग इसको हम 8 कर देते हैं, तो ये 8 यहाँ पे चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3.175 मिलीमीटर बराबर एक सूत्र हो जाते हैं। तो वही हम पे यहाँ पे करना है कि 2/8 इंच है, तो यहाँ पे 1/4 गुना 25.4 मिलीमीटर से कन्वर्ट कर लेंगे आप। यहाँ पे आपका 2 है तो 2 से ही आपको दो सूत्र, एक सूत्र में कितने होते हैं? 3.175, तो 3.175 मिलीमीटर। तो ये आपका 3 दूनी 6, लगभग 6 mm का सरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं 1/4 इंच है, ये इंच होते हैं, तो इंच को हमने 1/4 इंच लिखा, और 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वही आपका 6.35 मिलीमीटर आने वाला है। ठीक है, वही हम 3 सूत्र है, तो 3 सूत्र, एक सूत्र में होते हैं 3.175, तो 3 या 9 अप्रोक्स 10 मिलीमीटर, तो अप्रोक्स आपका ये कितना हुआ? 10 mm का सरिया हो गया। और 2 सूत्र का है तो 2 तिया 6, तो 4 का 4 तिया 12 मिलीमीटर हो जाता है। 5 है, 5 तिया 15, अप्रोक्स आपका 16 mm का सरिया होगा। 6 mm का है तो 6 तिया 18, तो अप्रोक्स आपका ये 20 mm का सरिया हो जाता है। ठीक है, जब हम 6 गुना 3.175 से गुना करते हैं, तो अगर 6/8 है, ये इंच में कन्वर्ट किया हमने 6 इंच में पता करने के लिए, तो 3/4 इंच हो जाता है। तो इसको 3/4 को गुना करेंगे 25.4, क्योंकि 1 इंच में होते हैं 25.4 मिलीमीटर, तो दोनों गुना करेंगे तो 19.05, तो 20 mm। तो ठीक है, तो अप्रोक्स अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा मिलीमीटर में आ जाती है स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड डाया। ये आपका क्या हुआ? डाया ऑफ बार। ठीक है, तो ये जो नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ठीक है, तो आगे और वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अगर आपने ये नहीं जाना तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंस आगे वीडियो में होने वाला है। तो इसी तरह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय बाय।